खबर बहराइच से है, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध मदरसे पर एसडीएम और पुलिस की टीम की छापेमारी हुई है। छापेमारी के बाद मदरसा संचालक फरार हो गए। 40 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है। अलग अलग जिले की रहने वाली नाबालिग लड़कियां छुड़ाई गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40 नाबालिग लड़कियों को यहां छुड़ाया गया। अवैध मदरसे पर ये एसडीएम और पुलिस की टीम की छापेमारी हुई है। अखिलेश और जानकारी देंगे। अखिलेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पूरी जानकारी दे इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए, बड़ी खबर है और यहाँ बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में अवैध मदरसे का जिन्न फिर सामने आया है। यहाँ पर कई सालों से ये मदरसा चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है जो युवक है वो पहले झोपड़ी में मदरसा चलाता था, लेकिन उसने पिछले कई सालों में इस मदरसे की आड़ में अकूत संपत्ति उसने बना ली और 3 मंजिला घर बना के वो इस मदरसे का संचालन कर रहा था। उसके पास कोई कागजात नहीं था। एसडीएम ने बताया है कि उनको जानकारी मिली थी, उसके बाद उन्होंने टीम गठित की। नायब तहसीलदार वो स्वयं उस टीम में शामिल थे और पुलिस की टीम ने कल छापेमारी जब की तो वहां पे 40 लड़कियां बरामद हुई हैं, जो 9 साल से 14 साल के बीच की सभी लड़कियां हैं और ये सब अलग अलग जिले की रहने वाली हैं। हालांकि जो लड़कियां हैं वो उनके परिजनों को एसडीएम और जो पुलिस की टीम है उनको सुपुर्द कर किया है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अभी भी बहराइच के अलग अलग इलाकों में जो इंटीरियर क्षेत्र हैं वहां पे ऐसे तमाम मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। एसडीएम ने हालांकि इसकी सूचना जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को दे दी है, लेकिन सुस्त कार्रवाई की वजह से हालांकि वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन एसडीएम का कहना है कि ये रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और एसडीएम का ये भी कहना है कि इस तरीके के मदरसे की सूचना और भी आ रही है जिले में, क्षेत्र में, इस पयागपुर क्षेत्र में और भी ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। अगर पूरे फिगर की बात करें तो जिले में 7 तहसील में जो पयागपुर तहसील है, इस तहसील में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है वो चलाए जा रहे थे। पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो कल कार्रवाई हुई है ये बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर अमरोहा से, जहां पर हत्या की घटना को हादसा बता दिया गया। पुलिस भी ऐसा मान रही थी, लेकिन घर वालों ने केस दर्ज कराया तो जांच के दौरान जो खुलासा हुआ उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। 1.5 साल से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस खंगाले गए हैं और कत्ल की वारदात को सुलझाया गया है। बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए रिपोर्ट। डेढ़ 150 सीसीटीवी कैमरे से खुला हत्या का राज। रंजिश, रफ्तार और मर्डर की वारदात। पूर्व प्रधान समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में रोजगार सेवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल पूर्व प्रधान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक रोजगार सेवक राजकुमार की हत्या प्रधानी की रंजिश में की गई थी। आरोपियों ने हत्या को रोड एक्सीडेंट बताने की काफी कोशिश की। पुलिस और सर्विलांस टीम ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर पूर्व प्रधान वीरेंद्र और उसके फुफेरे साले अंकुर और प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तथ्यों की बहुत ही गंभीरता से देखते हुए जांच कराई गई। सीसीटीवी के माध्यम से पता चला जो अज्ञात वाहन था वो एक सफेद बोलेरो गाड़ी थी, जो इसकी स्कूटी का पीछा करते हुए दिखी। संदिग्धता प्रतीत हुई, जिसके आधार पे मुकदमा हत्या की धाराओं में पंजीकृत किया गया। आज थाना नौगावा सादात एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम वीरेंद्र, अंकुर और प्रमोद है। नौगांव थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को ब्लॉक से अपने घर मुंडा खेड़ा जाते वक्त रोजगार सेवक राजकुमार की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन इसे हादसा मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मृतक राजकुमार ने अपनी पत्नी से मरने से पहले आरोपी वीरेंद्र का नाम बता दिया था। पुलिस इसे एक सड़क हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन बाद में जब परिजनों ने साक्ष्य दिए तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। शक की सुई आरोपी वीरेंद्र की ओर घूमी तो पता चला कि घटना के दिन राजकुमार की स्कूटी का एक सफेद बोलेरो गाड़ी पीछा कर रही थी। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीसीटीवी के माध्यम से पता चला जो अज्ञात वाहन था वो एक सफेद बोलेरो गाड़ी थी, जो इसकी स्कूटी का पीछा कर रही थी। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पहले राजकुमार इन्हीं के साथ था और लगभग 2020-21 के दौरान इनके बीच में मनमुटाव शुरू हो गया था। राजकुमार की गांव की एक महिला से संबंध था, जिसको लेके और इसकी गाड़ी का ये प्रयोग करता था, जिसके लिए इसने इसको टोका था। पैसों को भी लेके इनके बीच में विवाद हो गया था, तब से ये लोग अलग हो गए थे, आपस में रंजिश भी थी। इसका कहना है कि इसने महिला के माध्यम से इसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराया था। वर्तमान में प्रधानी का चुनाव आ रहा था और ये इसको कहता था कि मैं पुनः तुम्हारा विरोध करूंगा। मुख्य आरोपी वीरेंद्र और राजकुमार अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपसी मनमुटाव और प्रधानी के चुनाव की रंजिश की वजह से दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। राजकुमार कहता था कि प्रधानी का चुनाव नहीं जीतने दूंगा, इसीलिए आरोपी वीरेंद्र ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और गाड़ी से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से पहले सेकंड हैंड बोलेरो और नया सिम भी वीरेंद्र ने खरीदा था। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के पीछे 20 लाख रुपए के लेन देन और कानूनी केस में बीच बचाव का विवाद सामने आया। पिता पुत्र ने ही गला रेतकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। $20 लाख के लेन देन का विवाद और मर्डर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड का खुलासा। किलर पिता पुत्र को पुलिस ने किया अरेस्ट। बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस और स्वाट टीम ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक खुर्जा के सौंदा हबीबपुर मोड़ से गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों की पहचान जवाहर और विवेक के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या की वजह 20 लाख रुपए के लेन देन का विवाद था। मुकदमेबाजी की वजह से पैसे फंस गए थे और जब विवाद होने की वजह से रकम वापस नहीं मिली तो जवाहर ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रच डाली। घटना में शामिल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक जवाहर है और दूसरा विवेक है। घटना करने वाला मुख्य अभियुक्त जवाहर का पुत्र युग है, जो अभी फरार है। जवाहर का गांव के ही गजेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ रुपए के लेन देन का कुछ विवाद था, जिसकी मध्यस्थता मृतक विनोद चौधरी के द्वारा की गई थी। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में 15 सितंबर को पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की उनके ही घर में बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इन्हीं पैसों के मांग जवाहर और उसके पुत्र युग के द्वारा बार बार मृतक विनोद चौधरी से की जा रही थी और वो पैसे न मिलने के कारण योजना बनाकर इनके द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्त जवाहर एवं युग के साथी विवेक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेन देन के विवाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या कर दी गई। कई दिन पुलिस की टीमें छानबीन करती रहीं और आखिरकार घटना का खुलासा हो गया। किलर पिता पुत्र सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ हुआ है। सीएम धामी ने किया है इसका शुभारंभ। शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचे हैं सीएम धामी। कलश में रखी गई शहीद के आंगन की मिट्टी।
देहरादून से तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद सम्मान यात्रा जिसमें मुख्यमंत्री धामी को आप देखेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी शुरुआत की है और इन तस्वीरों में आपको बता देते हैं कि शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी और ये कलश जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं जो फूलों से सजाया हुआ है, इस कलश में शहीद के आंगन की मिट्टी है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं। रील का नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक थार की छत पर खड़ा होकर रील बना रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हापुड़ पुलिस ने 17,500 रुपये का चालान काटा। सुल्तानपुर में आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। जयसिंहपुर और गोसाईगंज ने आबकारी विभाग ने यहां पर छापा मारा। आबकारी विभाग ने 85 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मौके से 800 किलोग्राम लहन बरामद किया गया। को मद्देनजर देखते हुए आज गोसाईगंज थाना के अरवल किरी करवत ढोढवा पठानीपुर फतेहपुर संगत गोमती नगर के किनारे दबिश दी गई है। दबिश में 6 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 800 किलोग्राम लहन को मौके पर टीम द्वारा नष्ट किया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। गोरखपुर में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में अब तक डेंगू के 25 मरीज भर्ती हुए हैं। 22 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। 3 मरीजों का इलाज इस समय चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू के सभी मरीजों की हालत में फिलहाल काफ़ी सुधार है। जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए जांच और इलाज में बेहतरी देखी जा रही है। जिला अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है। गड्ढे में थोड़ा रहता है, गांव का नाला बहता है तो उसी में आता है, तो वही पानी रहता है। पानी निकलता नहीं है? नहीं, वहाँ से नहीं निकलता है, जमा रहता है। हाँ, जमा रहता है। और जैसे बरसात होता तभी पानी उसमें बटूर जाता है, मच्छर लगते हैं। सफाई नहीं होती है? नहीं, जो बाहर नाली है, सड़क पे नाली है, वहाँ का तो सफाई होता है, लेकिन जो पीछे का वो गड्ढा है उसका नहीं सफाई होता है। पानी जमा रहता है, बरसात का भी पानी आता है, और जो पीछे वाला नाली जो आगे सड़क पे नहीं गया है उसका पानी उसमें रहता है। एक इनको हुआ था, एक हमारी भतीजी थी उसको हुआ था, उसको ठीक है। जिला अस्पताल में जून से लेकर के अब तक 25 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें 22 मरीजों को हम लोगों ने इलाज करके स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और तीन मरीज अभी भी हमारे डेंगू वार्ड में हैं। डेंगू वार्ड में हमारे सारी दवाएं और सुविधाएं उपलब्ध है और जो पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, खास करके जो फीवर और खांसी, जुकाम, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, उल्टी, इस तरह के जो केस लेके आते हैं उन लोग का हम लोग जो रूटीन जांच कराते हैं उसमें हम लोग डेंगू का भी जांच कराते हैं